राजीव, आपकी क्या सेंस है? हम एक ज्वेलरी इंडस्ट्री का जायजा लेने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह से एक स्ट्रॉन्ग रनअप यहां पर मार्केट्स में आया है, क्या कस्टमर्स थोड़े से साइडलाइन हो गए हैं या फिर जैसे ओवरऑल पैनल का व्यू है कि बढ़ती मार्केट में और भी लोग यहां पर जुड़ रहे हैं? ये सब कुछ मनीषा, कंज्यूमर्स थोड़े पॉज में हो जाते हैं जब सडन राइज होती है, बट एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम दे अंडरस्टैंड कि ये कंसिस्टेंट प्राइसिंग है और इससे नीचे आ नहीं पाएगी, तो दे हैव टू क्लोज इन देयर रिक्वायरमेंट्स। एंड जैसे कहा कि अभी वेडिंग सीजन है, पोस्टपोनमेंट तो पॉसिबल नहीं होती है। ऑफ कोर्स बजट में हेरफेर हो जाती है, दैट्स अ नेचुरल फिनोमेना, बट परचेज डजंट स्टॉप, दैट्स द होल आइडिया एंड ऑफ द डे। So you can always graduate your purchase, but ये होनी है basically. राजीव, मेरा सेकंड क्वेश्चन वही है, जैसे सबने कहा कि बजट के हिसाब से अब लोग यहां पर खरीदना शुरू कर देंगे क्योंकि सोने के प्राइसेस पिछले 12 महीने में करीबन 40% तक बढ़े हैं, जो कि एक बहुत बड़ा उछाल है यहां पर। दूसरी चीज, जो दूसरा ट्रेंड हम यहां पर मार्केट्स में देखते हैं वो ये कि शायद लोगों ने कैरेटेजेस यहां पर लो कर दी हैं। जो 22 कैरेट ले रहे थे, क्या वो अब 20 और 18 की तरफ झुकने लगे हैं? राजीव, urban, at least in Bombay, where we dominate as business, 22 कैरेट काफी स्ट्रॉन्ग है ओवरऑल में, स्पेशली फॉर ट्रेडिशनल गोल्ड ज्वेलरी। जो डायमंड ज्वेलरी है वहां पे 14 एंड 18 चलती है। देयर आर सर्टेन ट्रेंडी प्रोडक्ट्स व्हिच आर देयर, व्हिच आर ऑफ इंटरनेशनल इंस्पिरेशन, वो 18 कैरेट में हो सकती है बिकॉज वहां रोज गोल्ड या व्हाइट गोल्ड कॉम्बिनेशन में चलती है। सो दिस इज द ट्रेंड, बट नॉट ऑनेस्टली फॉर द कॉन्शियसनेस ऑफ प्राइस। यहाँ पे प्राइस डोमिनेट नहीं करती है चॉइस ऑफ द प्योरिटी, इट इज बेसिकली द कल्चर ऑफ द प्रोडक्ट जहां से वो डोमिनेशन आती है बेसिकली। राजीव, एक तो होती है ज्वेलरी जो सिंपल है जिसमें 8-10% मेकिंग चार्जेस जैसे कि बात की जा रही है, 15% तक भी मेकिंग चार्जेस हैं, एंड देन देयर ऑफ कोर्स इज ज्वेलरी जो हैंडमेड है, जो सिग्नेचर लाइन है, लिमिटेड ज्वेलरी है, या फिर ऐसे डिजाइन हैं जो वापस से रिक्रिएट नहीं किए जाते। वहां पर किस तरह के मेकिंग चार्जेस हैं? बेसिकली वहाँ मेकिंग के तौर पे अलग अलग एप्लीकेशंस होते हैं। डिजाइनिंग की कॉस्ट होती है, मॉडल मेकिंग कॉस्ट होती है, 3D प्रिंटिंग कॉस्ट होती है, फिर जाके बेसिक कास्टिंग की जो कॉस्ट होती है उसे हम लेबर में गिना जाता है बेसिकली। सो दे आर डिफरेंट कंपोनेंट्स टू द एंटायर लेबर कॉम्पोजिशन। तो वो हिसाब से आपकी लेबर 25 to 50% भी जा सकती है, डिपेंडिंग ऑन हाउ मच ऑफ लेबर इज एक्चुअली इनकर्ड इन दैट पीस एंड हाउ मेनी मैन आवर्स आर पुट इन, स्किल्ड वाइज एंड अनस्किल्ड वाइज बोथ। तो ये टोटल कॉम्पोजिशन की जाती है सिग्नेचर लाइन पे बेसिकली। बट ये जो बात चली थी नो मेकिंग चार्ज एंड नो मेकिंग चार्जेस में, इसमें क्या होता है, माइंडसेट क्रिएट हो रहा है कंज्यूमर में वेयर देयर इज समथिंग अवेलेबल विदाउट मेकिंग चार्ज आल्सो, व्हिच इज अनरियल। Anyways, we all understand that this is a wrong communication and there is a margin elsewhere which has been moved on, and that is where what has been implicated because consumers are knowledgeable to understand only the labor part of it, not the pricing. So ये एक wrong communication है which should be corrected even otherwise. And also because when we see India as a labor centric country, अगर हम कारीगर की जो कारीगरी है उसको जीरो कर देंगे, so then it's a wrong message passed across to the consumer by itself कि उनकी जो enhancement होनी चाहिए कारीगर की या encouragement होनी चाहिए, वो हम पहले से जीरो बता रहे हैं just because as traders we know there's a margin elsewhere. So ये एक correction of communication बहुत जरूरी है otherwise also. वेल एब्सोल्युटली राजीव, आपकी बात बिल्कुल सही है। इंस्टेड ऑफ मेकिंग चार्जेस नहीं देना और कितना ऊपर नीचे है, अगर कंज्यूमर को ये बताया जाए कि उसके ऊपर कितना काम किया जा रहा है, कितने लोग उसके पीछे हैं और किस तरह से वो बनाई गई है चीज, स्पेशली जब हम कस्टम मेड ज्वेलरी बनवाते हैं या स्पेशल डिजाइन की ज्वेलरी बनवाते हैं तो कुछ लोग पीछे बना रहे हैं उसे, तो वो लेबर कॉस्ट ऑफ कोर्स वहां पर लगेगी। बहुत शुक्रिया राजेश जी आपका, राहुल जी, गौरव एंड राजीव आपका भी साथ जुड़ने के लिए और उन तमाम चीजों पर डिस्कशन करने के लिए।